नमस्कार, मैं वास्तु एक्सपर्ट GS अग्रवाल आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज वास्तु का एक अद्भुत टॉपिक, वास्तु का एक बिल्कुल ही अद्भुत टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है यदि गलत वास्तु दोष निर्माण होने के बाद क्या साइड इफेक्ट होते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, जब कोई भूखंड खरीदा जाता है तो भूखंड खरीदते वक्त हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि वो कितने स्क्वायर फीट का है, लंबाई चौड़ाई क्या है और किस साइज का है, यानी कि स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। यही हर व्यक्ति देखता है और फिर भूखंड को परचेज कर लिया जाता है। इसके बाद आता है निर्माण कार्य। उस भूखंड में भवन निर्माण कार्य। तो जब भवन का निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो फिर अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं। और जब ये कंस्ट्रक्शन का काम वास्तु सिद्धांतों के अनुसार नहीं होता है, यानी कि वास्तु सिद्धांतों के अपोजिट होता है, तो फिर उसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और उसका साइड इफेक्ट यानी कि वास्तु दोष का अशुभ परिणाम उसी वक्त से उस पूरे भवन में शुरू हो चुका होता है। निर्माण कार्य के दौरान ही उसका कार्य अब अशुभ परिणाम शुरू हो जाते हैं। और जब व्यक्ति उसमें रहने आता है तो लगभग 1-2-2.5 साल का समय गुजर चुका होता है। इसके बाद वास्तु अच्छा खासा असर उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों पर शुरू कर देता है, यानी कि हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो निर्माण लगभग हम अपने हिसाब से किस तरह से करें कि वास्तु दोष ज्यादा साइड इफेक्ट ना दिखा सके, तो इस चीज पर हम डिस्कस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा हार्दिक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वास्तु से संबंधित बेहतरीन जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, शेयर करना ना भूलें। माय डियर फ्रेंड्स, शेयर से आपके मिलने परिचित दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचेगा और उनको भी कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक हमने भूखंड खरीद लिया। जब व्यक्ति एक भूखंड खरीदता है उसके बाद उसमें निर्माण कार्य करता है। भूखंड खरीदते वक्त बस एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि वो जो भूखंड है उसके चारों जो कोने हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, कटे तिरछे नहीं होने चाहिए। कोई कोना बढ़ा हुआ, कोई कोना कम, ये नहीं होना चाहिए। प्लॉट या भूखंड खरीदते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन का, निर्माण कार्य का। जब उस भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू हम करते हैं तो निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ये अवश्य जान लें कि हमें कुछ भूमि, भूखंड में कुछ भूमि छोड़नी ही पड़ेगी अगर हम वास्तु के अनुसार उसका निर्माण करेंगे तब। और वास्तु के द्वारा वास्तु अनुसार निर्माण से ही आप में रहने वालों को लाभ मिलेगा जीवन पर्यंत तक। अन्यथा अशुभ परिणामों की प्राप्ति और विभिन्न प्रकार के रोग, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक टेंशनें आती जाती रहेंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, करना क्या होगा उस भूखंड में निर्माण कार्य के दौरान? सबसे पहले आप अपने ईशान कोण को दोषयुक्त कतई ना करें। ईशान कोण भूखंड का सबसे पवित्र कोना है। ये वो कोना है जो इंसान को
फर्श से अर्श पर पहुंचाने की ताकत रखता है। कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके भवन में ईशान कोण पवित्र स्वच्छ है तो उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। औरों की कंपेयर में ना के बराबर फेस करेगा, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन औरों के कंपेयर में बहुत ही कम, आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला तो ईशान कोण साफ स्वच्छ रखे, कोई भी गलत कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए यहां पर जिससे कि वास्तु दोष उत्पन्न हो। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्म क्षेत्र, भूखंड का सेंटर पॉइंट, जिसे हम ब्रह्म क्षेत्र बोलते हैं, जिसे हम वास्तु में ब्रह्म क्षेत्र बोला जाता है, उसको भी कभी दूषित ना करें। वहां भी कोई गड्ढा, कोई सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड कोई बेसमेंट, कोई पिलर कभी भी भूल के निर्माण ना करें। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तीसरा है नैऋत्य कोण, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा उस भवन में रहने वालों को स्थायित्व प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, बेस बनाती है। ये दिशा, जिस भवन की दक्षिण दिशा जितनी शानदार होगी, जितनी दोष मुक्त होगी, उस भवन का स्वामी, भवन में निवास करने वाले जितने भी मेल पर्सन होंगे वो सब मजबूत होंगे, उनका बेस अच्छा होगा, स्थायित्व, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस जगह दोष मुक्त होना चाहिए। कभी भी नैऋत्य कोण में कोई गड्ढा, कोई सेप्टिक टैंक, कोई बेसमेंट, कोई बिजली से संबंधित यानी अग्नि से संबंधित निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। भूखंड के ये 3 कोने जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं वास्तु सिद्धांत में। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 कोण अगर आप औरों में कोई वास्तु दोष उत्पन्न कर देंगे तो वो इन तीनों के कंपेयर में इतना गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न नहीं करेगा। वास्तु दोष तो करेंगे अगर कोई गलत निर्माण है तो, लेकिन इन तीनों के कंपेयर में वो इतने बड़े और भयंकर वास्तु दोष नहीं होंगे जो इंसान की जिंदगी पे भयंकर असर डाल दें। पर ये 3 सबसे खतरनाक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। आप सभी से फिर एक बार मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ज्ञान की अच्छी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।